VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। रीवा में गुजरात सूरत के रेड जोन से आई 1 वर्ष की मासूम में कोरोना के लक्षण मिलने से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सीवियर निमोनिया बुखार होने की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सर्दी बुखार की शिकायत होने पर बच्ची की कोरोना जांच की गई। चिकित्सकों ने बच्ची के माता पिता को भी सस्पेक्टेड माना है और बच्ची के साथ उन्हें भी आइसोलेट किया है। रेड जोन सूरत से ग्रीन जोन में आई प्रवासी राज बिहारी प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करते थे। हाल ही में यह प्रवासी परिवार रीवा पहुंचा था। घर पहुंचते ही बच्ची को सर्दी बुखार हो गया और आनन फानन में उसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इलाज में सुधार न होने पर चिकित्सकों को मामला संदिग्ध समझ में आया और कोरोना की जांच की गई। बच्ची के साथ माता पिता भी सस्पेक्टेड हैं। इनके सैंपल की भी जांच की जा रही है। बच्ची में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर के बाद बच्ची को गांधी मेमोरियल से कोविड हॉस्पिटल संजय गांधी में शिफ्ट कर आइसोलेट किया गया है। ये 1 साल का है, सुबह आया, सूरत से शिफ्ट हुआ। क्योंकि अपना प्रोटोकॉल ये है कि कोई बाहर से स्टेट से आता है या रेड जोन से आता है और अगर वो निमोनिया का पेशेंट है तो अपने को उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन सेंटर भेजना है। इसलिए अपन इसको आइसोलेशन सेंटर कोविड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी टेस्ट चली गई है, टेस्ट की रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। आज रात तक अगर ये बच्चा कोविड नेगेटिव निकलता है तो वापस हमारे वार्ड में शिफ्ट हो जाएगा और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं चलता। अभी प्रारंभिक लक्षण में क्या दिख रहा है? प्रारंभिक लक्षण में इसको सीवियर निमोनिया है और सीवियर निमोनिया ARDS बोलते हैं जिसको। ARDS के जितने पेशेंट आते हैं सबको अपने को आइसोलेशन में शिफ्ट करके टेस्ट भेजना है। तो इसको सीवियर निमोनिया था और करीब करीब ये गैस कर रहा था। गैस मतलब आखिरी सांस ले रहा था। तो इसको इमीडिएटली हमने इंट्यूबेट किया, नली डाली, वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया। अब इसको पीछे के रास्ते से मॉर्चरी का रास्ता जो बना हुआ है जहाँ पर कोई पेशेंट के अटेंडेंट नहीं रहते हैं वहाँ से ऊपर आइसोलेशन में शिफ्ट करेंगे। वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद आगे की चीज़ डिसाइड होगी कि उसको वहीं रखना है या वापस वार्ड में शिफ्ट करना है। नेगेटिव आएगा तो वापस वार्ड में आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो उसका ट्रीटमेंट वहीं चलता रहेगा। इसके जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं जैसे इसके मदर हैं, फादर हैं, उनका टेस्ट अब भेजा जाएगा। कुछ के चले गए हैं कॉन्टैक्ट के, कुछ के टेस्ट अभी जाएंगे। तो उनकी रिपोर्ट भी 1 आध दिन में सबके मिल जाएगी और इसकी रिपोर्ट आज रात को या कल तक अपने को मिल जाएगी। थैंक यू। देश भर में शराब की दुकानें खुलने के बाद शराब की दुकानों में शराब प्रेमियों की भीड़ लगने लगी। तमाम टीवी चैनल्स में आपने देखा होगा कि किस तरह से शराब के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। लेकिन प्रदेश में शराब ठेकेदारों की नाराजगी भी देखने को मिली, जिसकी वजह से 2 दिन पूर्व जो आदेश जारी किया गया था उसमें आज शराब ठेकेदारों ने दुकानें खोली। बात की जाए रीवा की तो रीवा में भी देश के अन्य जगहों की तरह शराब प्रेमियों ने शराब की दुकानें खुलते ही भीड़ लगा दी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। बता दें कि आज शराब कारोबारियों एवं ठेकेदारों के सहमति से शराब की दुकानें खुली। शराब की दुकान खोलने के साथ ही लोग भारी तादाद में शराब लेने के लिए पहुंचने लगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ शराब की दुकान खुलने का विरोध भी हो रहा है और इस विरोध की शुरुआत कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के द्वारा की गई। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे हाथ में डंडा लिए शराब दुकान खोलने के विरोध में पहुंची। आप भी सुनिए कि कांग्रेस नेत्री ने शराब दुकान खोलने के विरोध में क्या कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह उर्फ मामा जी जो ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश की 3.5 करोड़ महिलाएं हमारी भांजियां और बहनें हैं, उनका एक आदेश है मेरे पास कि शराब की यदि कोई दुकान खुले तो पूरे प्रदेश की महिलाएं लाठी लेकर निकल जाएं और किसी भी कीमत पर शराब की दुकान ना खुलने पाए। तो मैं ये लाठी लेकर आई हूँ। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करती हूँ और उनके आदेश का पालन करने के लिए मैं आई हूँ। आप जानते हैं कि गांधी जी ने शराबबंदी की बात की थी, उसके बाद शिवराज सिंह ने कहा, तो मैंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री जी यदि मध्य प्रदेश की महिलाओं का आदर करते हैं, उन चाहते हैं शराब की दुकान ना खुले, तो हम लोग ये डंडा लेके आए हैं। और आज जिस मध्य प्रदेश में खाने को नहीं है, मौत की दर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर शराब की दुकान खुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ना तो कोई सोशल डिस्टेंस है, यहाँ मेला और भीड़ लगी हुई है और बारात लगी हुई है। ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं, उनके शरीर में कपड़े नहीं, वो अपने बीवी बच्चों के गहने बेचेंगे। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी को कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि तुरंत शराब की बात बंद करें। और आप 2 महीने पहले कह रहे थे कि हम शराब नहीं खोलेंगे। और मध्य प्रदेश की महिलाओं का मैं आह्वान करती हूँ कि महिलाएं माननीय मामा जी के आदेश का पालन करते हुए लाठी लेकर निकल चले, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश हमारे लिए बहुत सर्वोपरि होगा। तो मैं तो उनके आदेश का पालन करती हूँ, तो मैं डंडा लेके यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मैडम एक चीज़ बताइए, आपके कांग्रेस विधायक पद लिखा सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा आज रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बीके माला की मांग है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी तमाम पत्रकार इस विषम परिस्थिति में हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को और पुलिसकर्मियों को पीपीई किट प्रदान किया गया है, उसी तरीके से पत्रकारों को भी पीपीई किट दिया जाए, उनका बीमा कराया जाए और अगले 1 महीने तक सभी पत्रकारों के पास मेडिकल किट की सुविधा दी जाए, जिसमें आवश्यक सभी दवाइयां मौजूद रहें, जिससे भीषण गर्मी और विषम परिस्थिति में काम कर रहे पत्रकारों को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला इन तमाम मांगों के साथ आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। आज आपने कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, किस विषय को लेके? देखिए, आयुक्त महोदय को हमने एक ज्ञापन पत्र दिया है और आयुक्त महोदय का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि जिस प्रकार मेडिकल टीम, पुलिस विभाग की टीम, अन्य वॉलंटियर या कार्यकर्ता समूचे रीवा जिले में कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी से लगातार लड़ रहे हैं, उसी प्रकार देश के चौथे स्तंभ यानी मीडिया चारों तरफ से पल पल की खबरें, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कहीं क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, उस विषय को बड़ी निगरानी एहतियात तौर बरतते हुए पूरी जानकारी संकलित करके जो संवाददाता हैं, छायाकार हैं, मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाता हैं, वो चारों जगह पल पल की खबरें संकलित कर रहे हैं। और कोरोना वायरस कहीं भी किसी परिस्थिति में हो सकता है, तो अतः हमारा ये निवेदन है कि ये भी अपनी पूरी व्यवस्था के साथ तन्मयता, लगन, पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इनको भी रीवा जिले में जो पीपी की किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए, साथ में इनका बीमा कराया जाए, निःशुल्क 0 उसमें बीमा कराया जाए। और ये निवेदन है कि एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए 1 माह के लिए, जिसमें आयुर्वेदिक जो भी दवाइयां हैं, जो भी मेडिसिन किट में डॉक्टरों के द्वारा परामर्श दी जाती हैं, ये उपयोग की जाए। वो आयुर्वेदिक जो भी चिकित्सक मार्गदर्शन करें, वो किट इनको 1 माह की किट उपलब्ध कराई जाए। साथ में पीपी की जो किट है, जो छायाकार हैं, संवाददाता हैं, जो कैमरामैन हैं, ये चारों तरफ से घूम रहे हैं और पल पल की खबरें संकलित कर रहे हैं, इनके लिए ये किट अति आवश्यक है। और सप्ताह में 1 दिन इनका चेकअप होना चाहिए, ताकि जो स्वास्थ्य परीक्षण जब होगा तो इनको बीपी क्या है, शुगर क्या है या अन्य बीमारियां तो नहीं है। अतः इस प्रकार का चेकअप, रूटीन चेकअप जिसको हम कहते हैं, तो उनका 1 सप्ताह में 1 दिन का चेकअप अनिवार्य होना चाहिए, ताकि ये इनके जो वास्तव में कोई ऐसी दिक्कत आती है फील्ड में और भीषण तपन में गर्मी के कारण, तो ये अपने घर में रेस्ट भी करें और उनकी जगह कोई दूसरा संवाददाता फील्ड में काम करे। यानी स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए और इनकी फैमिली के लिए इनको व्यक्तिगत एक स्वास्थ्य किट दी जानी चाहिए। और इनकी पीपी किट जो गवर्नमेंट, भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा व्यवस्था खरीदी गई है, जिला सरकार के द्वारा खरीदी गई, उसकी किट उन ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जैसे चिकित्सालय जाते हैं, वहां की रिपोर्टिंग संकलित करने के लिए जाते हैं। इस आशय का मैंने एक पत्र दिया है और जिला प्रशासन से आयुक्त महोदय से इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। मुंबई के कल्याण से बिहार मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेन में जमकर मारपीट हुई। यह घटना सतना रेलवे स्टेशन में हुई। इस स्पेशल ट्रेन में 1200 के करीब मजदूरों को बिहार भेजा गया। यह विवाद खाने के पैकेट को लेकर होना बताया जा रहा है। दरअसल मुंबई से चलकर आज सतना यह स्पेशल ट्रेन पहुंची थी। यहाँ मजदूरों को खाना एवं पानी की व्यवस्था कराई गई थी। बताया जा रहा है कि जब खाने का पैकेट बंट रहा था, उस दौरान 2 गुटों में खाने के पैकेट को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बड़ा रूप ले लिया और दर्जनों मजदूर आपस में भिड़ गए। हाथ में बेल्ट लेकर एक दूसरे को मारते इन मजदूरों को रोकने वाला कोई नहीं था। मजदूरों में संक्रमण हो सकता है, इस डर से सतना जीआरपी पुलिस भी बोगी के अंदर घुसने से कतराती रही। पुलिस बोगी के बाहर से ही लाठियां पीटकर झगड़े को शांत करने की अपील करती रही।
कोशिश करती रही। झगड़ा काफ़ी देर तक चला। कुछ मजदूर इस मारपीट में बुरी तरह घायल भी हुए। पुलिस द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद बोगी के बाहर से ही मजदूरों को समझाने में सफल हुई और झगड़ा शांत हुआ। हालांकि सतना जीआरपी ने इस मामले में किसी प्रकार की शिकायत व किसी को हिरासत में नहीं लिया है। समझाइश देने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया, लेकिन इस झगड़े के कारण तय समय से ज़्यादा वक्त तक ट्रेन सतना स्टेशन में ही खड़ी रही। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 मई से पूरे देश में घरेलू सिलेंडर के रेट में कमी की, पर कॉलरी सोसाइटी मर्यादित नौरोजाबाद के द्वारा उपभोक्ताओं की जेब में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है। नौरोजाबाद सोसाइटी के सदस्य संपत शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 588 रुपए मई माह के लिए निर्धारित किए गए थे, पर नौरोजाबाद सोसाइटी के द्वारा 775 और 780 रुपए में उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है और लगभग 200 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। साथ ही किसी भी उपभोक्ता को रसीद भी नहीं दी जा रही है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री वर्तमान रेट से किए जाने का नियम है। वहीं जब उपभोक्ताओं के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तो उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया गया और गोडाउन में ताला जड़कर कर्मचारी रफू चक्कर हो गए। साथ ही सप्ताह भर से कॉलोरी कर्मचारी सहित कॉलोरी मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों ने भी इस बात की आपत्ति सोशल मीडिया में दर्ज की है। जब जोहिला एरिया के महाप्रबंधक हेमंत शरद पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। मैं समिति का सदस्य होने के नाते जानकारी लिया, ये बिल्कुल सही है कि जो 588 रुपये गैस के रेट किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा, यहाँ अभी भी 775 और 780 रुपये के रेट से गैस का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में भी हम लोगों ने कई बार जो वहाँ का मदन लाल प्रबंधक है उससे बात किया, लेकिन चूंकि उसको कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो बात सुनने की स्थिति में नहीं है। और इस संदर्भ में भी हम लोग जितना जल्दी से जल्दी है कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बातों को हम लोग कलेक्टर महोदय के पास भी ये जो बातें हैं ये संज्ञान में लाएं और हम लोग वहाँ शिकायत करने जा रहे हैं, क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, हम लोग वहाँ के सदस्य हैं, कोऑपरेटिव सदस्य हैं, उसके बाद संचालक मंडल के सदस्य भी हैं। पिछली बार भी मैंने उस मैनेजर की शिकायत किया था, लेकिन हो गया इन्हीं के द्वारा, चूँकि संरक्षण प्राप्त है इसलिए वो सही काम नहीं कर रहा है। रेट कब से कम हुए, किस तारीख से? रेट तो कम हुए मुझे लगता है करीब 15-20 दिन हो गए हैं। जी हाँ, 15-20 दिन में कितने सिलेंडर इन्होंने ऐसे कर दिए? ये कम से कम 500 सिलेंडर इन्होंने बेच दिए होंगे और उससे बोला जा रहा है, तो बोल रहा है चूँकि ज़्यादा रेट के सिलेंडर हैं इसलिए सोसाइटी को घाटा लगेगा, इसलिए हम कम रेट पर नहीं दे पाएंगे। सर वैसे कल में मेरे पता सोविलाल जी मेरे पड़ोसी बताए, बोले 600 रुपये में आता है, ये 800 रुपये ले रहे हैं, साथ ही किसी को रसीद नहीं दी जा रही है। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। कल ही मैं करीब 7 बजे कंप्लेन किया हूँ, अब देखिए उस पर क्या कार्रवाई होती है। वैसे इस समय कॉपरेटिव जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई इसके विपरीत बोलता ही नहीं है, आवाज़ उठा नहीं रहा। करीब 2-3 लाख रुपया महीने का घोटाला चल रहा है। साथ ही जो घर लोग वहाँ से गैस लेके आते हैं उस पर जो सब्सिडी मिलती 10 या 20 रुपये, शायद मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, वो भी नहीं दी जाती और यहाँ पहुँचाने पर उल्टा 25 रुपये लिया जाता है, जो अनियमितता के तहत आता है। और कोई भी कार्रवाई यहाँ पर जनमानस भी, चूँकि जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि का गढ़ बन चुका है, वो अड्डा बन चुका है और सब मिलजुल कर वहाँ पर बंदरवाट कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत और निंदा के युग है ये सब कृत्य। मैं तो चाहता हूँ शासन इस पर उचित से उचित कार्रवाई करे। इसी तरह हो सकता है चावल घोटाला होता हो, गेहूं घोटाला होता हो, जो कि बहुत कम पैसे में आता है, यहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में घोटाले हो रहे हैं। और इस समय ये जो लोगों पर गरीब पे संकट चल रहा है कोरोना का, उस पर भी चिट्ठी दे के लंबी बंदर बाँट हो रही है, ऐसा मैंने सुना है। और ये कहाँ तक सत्य है इसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को करना चाहिए, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, TI साहब को, उच्च अधिकारियों को इस पर लगाम लगानी चाहिए। गरीबों को गल्ला खाया जा रहा है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि नौरोजाबाद कॉलोनी सोसाइटी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है वो यहाँ की जनता को नहीं दिखता। इसके पहले भी मैंने बताया था आप लोगों से कि लाखों रुपए के भ्रष्टाचार यहाँ पर महीने किए जाते हैं। और अभी जो सिलेंडर की बात आई, सिलेंडर सरकार ने 152 रुपये शायद रेट कम किया
और कोऑपरेटिव में सिलेंडर जो 588 रुपये और 600 रुपये के बीच में मिलना चाहिए, वो सिलेंडर 780 रुपये में कोऑपरेटिव के कर्मचारी दे रहे हैं। इस संबंध में जब मैंने बात किया, कोऑपरेटिव का प्रबंधक कहता है कि हमने सिलेंडर ख़रीदा है पुराने रेट पे जो आया, इसलिए हम उसी रेट पे दे रहे हैं। परंतु पेट्रोलियम पदार्थों पे ये नियम लागू नहीं होते। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं। अगर सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो बढ़े कीमत पे लोग उसका पैसा लेते हैं, और घट गया तो घटे कीमत पर। परंतु ये भ्रष्टाचार है। कोऑपरेटिव का भ्रष्टाचार अब कब खुलेगा ये तो भगवान ही जाने। और इसकी शिकायत मैंने कल कलेक्टर महोदय को की है व्हाट्सएप के माध्यम से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिलेंडर का दाम कम घटे दाम को बढ़े दाम पर इन लोगों के द्वारा सिलेंडर बेचा जा रहा है। यहाँ के बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये दिखता है कि सिलेंडर बिना पर्ची के बांटे जा रहे हैं, जो कि नियम यह है कि जब तक पर्ची ना कटे तब तक सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं देना है। परंतु कोऑपरेटिव प्रशासन अपनी मनमर्जी से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे जो चुन के सदस्य भी गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनकी बातें भी सुनी जाती हों, और वे उस मुद्दे को जनता के सामने ला भी नहीं पा रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हैं, जो इसके पहले भी चुन के गए थे, मैंने इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को रखा था, तो भी उन लोगों ने अपनी जबान नहीं खोली थी। मेरी उन नेताओं से भी प्रार्थना है कि जो वहाँ पे चुन के गए हैं कोऑपरेटिव में, वो भी कम से कम जनता के बीच में बताएं कि कोऑपरेटिव में भ्रष्टाचार चल रहा है और हमारी बातें प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो जनता उन नेताओं का साथ देगी। ये कहीं ना कहीं जनता की जेब में टांका डालने का काम किया जा रहा है। जनता को लूटा जा रहा है। जनता को क्या, ऐसे नेता जो नौरोजाबाद में रह के अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, ईश्वर उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि हमारी आंखें बंद हो जाएं, परंतु ऊपर वाले की आंखें खुली हैं, वो कहीं ना कहीं से उन्हें ज़रूर निकलेगा। और ये बहुत बड़ा घोटाला कोऑपरेटिव में है। प्रत्येक महीने लाखों रुपए का चूना लगाया जाता है। जो वहाँ पे जो कर्मचारी, वहाँ के जो शेयर होल्डर हैं, उनकी जो शेयर मिलना चाहिए, उनके जेब का पैसा ये जो चुन के गए कोऑपरेटिव के मेंबरान हैं, ये खा रहे हैं, और वहाँ का प्रबंधक खा रहा है। सतना के उचेहरा में आज अज्ञात आदिवासियों ने इंसानियत का कत्ल कर दिया। महज जंगल में फल 4 बिनने के लिए मना करना गांव के एक युवक सुशील मिश्रा की जान पर भारी पड़ गया, जबकि सुशील ने अपने ही खेत में 4 बिनने से मना किया था, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद हुआ और युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उचेहरा पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर मर्ग कायम कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले उचेहरा थाना अंतर्गत ग्राम बिचवा गांव में आदिवासियों ने चरवा, जिसे हम चिरौंजी कहते हैं, बिनने से मना करने पर युवक सुशील मिश्रा पिता लालमन मिश्रा की पीट कर हत्या कर दी। मृतक का शव उचेहरा मरचुरी में रखा गया है। उचेहरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हैरत की बात यह है कि युवक की पीट कर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि मृतक ने जंगली फल 4 यानी चिरौंजी बिनने से मना कर दिया था। ये थाना उचेहरा के बिछवा गांव की घटना है। यहाँ पर चिरौंजी बिनने की बात को लेकर एक सुशील मिश्रा और 2 अन्य व्यक्ति हैं, उनके मध्य झगड़ा हुआ है और उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। और दोनों आरोपियों की इसमें तलाश की जा रही है। मामला पंजीबद्ध कर इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.